अटैक इज ए बेस्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस। आक्रमण ही रक्षा की सबसे अच्छी रणनीति होती है, जिसका तत्कालीन उदाहरण लोकसभा में सत्ता पक्ष पार्टी ने प्रयोग किया है। सत्ता पक्ष पार्टी को जहां पर विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग को लेकर के घेर रहा था, वहीं सत्ता पक्ष पार्टी ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए 2019 के एक पुराने मामले पर सूरत कोर्ट का फैसला आते ही 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस की बुनियाद राहुल गांधी, जिनको लेकर के सारा विवाद इसमें हो रहा था, उनकी संसद सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद ही पूरा विपक्ष एक तरह से भयभीत सा हो गया है और सब लोग बैकफुट पर आ गए हैं। जहां सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी हो रही थी जेपीसी मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर, वहीं पूरा विपक्ष अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने से बैकफुट पर आ गया है। अब यह नई नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस तरह से इनकी सदस्यता को बहाल किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं उन मुद्दों पर किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि वह क्या कारण था जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो मामला थोड़ा पुराना है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसी समय कर्नाटक में कोलार में एक चुनावी आम सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों के उपनाम मोदी ही होते हैं। यानी कि उन्होंने यह कहा था, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा था, मोदी सरनेम को यूज करके चोर शब्द की एक उपमा दी थी, यानी कि मोदी नाम वाले चोर होते हैं। उस बात को लेकर के सूरत न्यायालय में एक केस दायर किया गया था, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। उस मुकदमे का फैसला अब आया है, जो कि मौके पे देख लीजिए बहुत ही राहुल गांधी की किस्मत ही कह सकते हैं, या फिर इसमें कोई और षड्यंत्र भी हो सकता है, इसका पता तो बाद में चलेगा कि वह मुकदमे का फैसला अब आया है। उस मुकदमे में राहुल गांधी को मानहानि दावे में जो सबसे अधिकतम सजा होती है, 2 साल की सजा, वह दे दी गई है। यानी कि राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की अधिकतम सजा दे दी गई है। अब यहीं पर इसी नियम का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8 में यह कहा गया है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है किसी भी न्यायालय द्वारा, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसी का उपयोग करते हुए न्यायालय के निर्णय आने के 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी की सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निरस्त कर दिया गया है, जिसको देख करके पूरा विपक्ष सख्ते में आ गया है। जहां लोग प्रधानमंत्री तथा पूरे सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह एक राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भावना से लिया गया है, वहीं सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि इसमें कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है, यह संसदीय नियमों के तहत कहा गया है। क्योंकि संसद के अनुच्छेद 102 के 1 में यह वर्णित किया गया है कि लोकसभा का सदस्य कौन कौन रह सकता है। वहीं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनको उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं राहुल गांधी को किस तरह से बचाया जा सकता है और राहुल गांधी के पास कौन कौन से विकल्प हैं। उन विकल्पों के हम बात करेंगे हमारे पूर्व सॉलिसिटर जनरल कौशिक जी ने कई कानूनी सलाह दिए हैं बचने के लिए, लेकिन उसके पहले एक विकल्प की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपने विकल्प के रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। 2013 में यूपीए की जब सरकार थी, उस यूपीए की सरकार में एक अध्यादेश लाया जा रहा था। मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश लाया था, जिस अध्यादेश में यह था कि अगर किसी अदालत द्वारा जनप्रतिनिधियों को, सांसद या विधायक को 2 साल की सजा हो जाती है तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। शायद यूपीए सरकार दूरगामी परिणामों को जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने वह अध्यादेश लाने की कोशिश की थी। उस अध्यादेश में यह था कि जनप्रतिनिधियों को सजा हो जाती है तो उस सजा के 3 महीने के उपरांत उनको किसी भी कारावास में या उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। 3 महीने की एक अपील का एक समय होता है कि वह उच्च न्यायालय में या ऊपर की न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उस अपील के दौरान उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी, और जब वो अपील कर देते हैं तो जब तक मामला चलेगा कोर्ट में तब तक उनकी सदस्यता पे कोई आंच नहीं आएगी। इसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने इसकी एक अध्यादेश की एक प्रति को अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, और उसमें राहुल गांधी की बहुत
बेइज्जती भी हुई थी और वो हो हल्ला हुआ था कि कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। राहुल गांधी ने वह कहा था, उस समय कहा था कि ऐसे नियमों से जनप्रतिनिधियों को अगर सजा हो गई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और उनकी सजा रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी ने वहां पर उस नियम को बाइकआउट किया था। उसी नियम के तहत अगर वो नियम लग गया होता तो शायद आज राहुल गांधी की सजता बच जाती है। फिलहाल मामला पुराना हो चुका है, राहुल गांधी ने उसको रद्द कर दिया था, वह अध्यादेश लागू नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं उन विकल्पों के बारे में जहां पर राहुल गांधी को बचाया जा सकता है। तो हमारे पूर्व सॉलिसिटर जनरल जो केसी कौशिक जी हैं, इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के अभी भी बहुत से विकल्प उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन विकल्पों की चर्चा करने से पहले उन्होंने कहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई है। उनको ऐसी जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय ने भी उनकी सजा को टेक्निकली सस्पेंड कर रखा है, यानी कि वो सजा 3 महीने के बाद ही लागू हो सकती है। उनको अपील करने का मौका दिया गया। जब उस सजा को टेक्निकली सस्पेंड किया गया है, जब हम बात करते हैं उनके आदेशों की, तो बीजेपी सरकार जो है, सरकार ये करी, उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। अगर राहुल गांधी को सजा हो गई थी तो नियमों के तहत उन्हें नोटिस देना जरूरी था। राहुल गांधी के पास जो अब अधिकार है वह अपने अधिकारों के तहत उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में तथा अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और वह हाई कोर्ट में जाकर के निचले न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी ला सकता है। अगर स्टे ऑर्डर राहुल गांधी को मिल सकता है ऊपरी अदालत से, तो यह जो सजा है उनकी सजा पर फिर से विचार किया सकता है, उनकी सजा रद्द करने का फैसला हो सकता है, वापस लेने पड़ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा मामला हुआ था लक्षद्वीप के सांसद के खिलाफ, जहां पर निर्वाचन आयोग और संसद को थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ा था। तो राहुल गांधी अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अगर वो रीट स्टे ऑर्डर ला लेते हैं तो उनकी सजता पर फिर से विचार किया जा सकता है, उनकी सजता बच सकती है। लेकिन राहुल गांधी की सजता जाने के बाद जो लोकतंत्र में एक सवाल उत्पन्न हुआ है, उस सवाल को जानना लोकतंत्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जहां पर कार्यपालिका पर यह बार बार उंगली उठ रही है कि न्यायपालिका पर दबाव बना रही है, न्यायपालिका अधिकारों का एक तरह से अपहरित कर रही है, तो यह सवाल कहां तक जायज है। और लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर गठजोड़ हो जाए तो यह लोकतंत्र के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। एक पुराने मामले की बात करते हैं जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर के एक बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, चुनावी जिन्हें हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था। उस हेट स्पीच को लेकर के हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। तो हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि अगर चुनावी भाषण के बातों को लेकर के अगर हम कोर्ट में रिट दायर करेंगे तो भारत के मौजूदा तमाम नेता आज अपनी सत्ता को वंचित कर देंगे, और उन्होंने उसकी रीट को खारिज कर दिया था। वहां पे हाईकोर्ट ने अनुराग ठाकुर के उस रीट को खारिज कर दिया था। अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा थे, उनके खिलाफ रीट को खारिज कर दिया था, जबकि हेट स्पीच का मामला था शाहीन बाग संबंधित मामले में। अनुराग ठाकुर संबंधित बहुत सारे हेट स्पीच के मामले हैं। वहां पर न्यायपालिका ने उनकी बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव के दौरान ऐसी बहुत सी बातें बोली जा सकती हैं, उनको न्यायपालिका में रीट का विषय या केस का विषय नहीं बनाया जा सकता है। तो राहुल गांधी के इस मुद्दे पर न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया है उस पर केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इतना ऐसा अहम फैसला क्यों ले लिया है। न्यायपालिका ने जो किया उस पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि भारत की बुनियाद, लोकतंत्र की बुनियाद एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। विवाद करने वाले, उंगली उठाने वाले हमेशा उंगली उठाते हैं, लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ताकि लोकतंत्र को एक नई उम्मीद मिलेगी। लेकिन यहां पर जो सबसे अच्छी बात है वह सबसे अच्छी बात है राहुल गांधी की सजा होने के बाद पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता हैं जो अपनी वाणी को लगाम देंगे। इनकी वाणी के लगाम से लोकतंत्र की अस्मिता का बचाव होगा और एक तरह से एक अच्छे माहौल का भी एक पदार्पण हो सकता है। अच्छा माहौल क्रिएट होगा और चुनावी माहौल बनेगा जिसमें लोकतंत्र के हित के लिए अच्छा होगा। एक डर की भावना जो कि नेताओं में पैदा हो रही है कि किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो, नहीं तो ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि खुलेआम मंचों से गाली गलौज की बातें कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक से शेयर करिएगा। धन्यवाद।